तो फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेन हेडिंग होगी आवेशों का संतुलन। यानी जैसे कोई जल की बूंद है या तेल की बूंद है, किसी बैटरी के प्लेटों के बीच में अगर रख दिया जाए या ऊपर से गिराया जाए तो वो बूंदें कैसे संतुलित होती हैं, उस प्रकार की कंडीशन को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ हेडिंग आवेशों का संतुलन। आवेशों का संतुलन, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया आवेशों का संतुलन यानी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले हम मानते हैं V वोल्ट की एक बैटरी है। बैटरी में चूंकि प्लस होता है, दूसरी क्या होती है माइनस। ये तीर बार ज्यादा होने का मतलब यह बैटरी काफी ताकतवर है। प्लस से जुड़ी हुई प्लेट A है जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस लिखा हुआ है, जबकि माइनस से जुड़ी हुई प्लेट क्या है B है जिस पर माइनस माइनस पड़ा हुआ है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। और चूंकि जैसा कि आपको पता है कि प्लस से बल रेखा निकलती है और माइनस में क्या होती है, एंड होती है। तो इस तरीके से प्लस से बल रेखा निकली और कहाँ एंड होगी, माइनस में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से होगी, A to B होगी। क्यों? क्योंकि प्लस से बल रेखा निकली और माइनस में एंड हो गई, इसलिए दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, A to B। अब बीचों बीच हमने एक जल की बूंद को उठा लिया, या आप कहें कि तेल की बूंद को उठा लिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जल की बूंद या तेल की बूंद कोई भी चीज उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, उस पर आवेश होता है। तो अगर आवेश होगा Q, आवेश का कोई, मान लीजिए कि कोई जल की बूंद है और उस पर आवेश क्या है दोस्तों, Q है। तो अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, Q ही लगेगा। और भार कहाँ लगेगा दोस्तों, चूंकि जब कोई बूंद को रखेंगे तो भार कहाँ लगता है, mg। क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लगती है दोस्तों, जो ग्रेविटी वास्तव में लगती है G लगेगी नीचे। अगर हम यहाँ जल की बूंद को ले लें या तेल की बूंद को ले लें जिसका मास क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं जिसका मास क्या है दोस्तों, m है, स्मॉल m है। अगर इसकी मास m है तो वेट कहाँ होगा, mg। इस तरीके से अगर इस बूंद को संतुलन करना है तो ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और बल कितना होगा दोस्तों, F बराबर QE। और ये बल कितना होगा, F बराबर QE। और जैसा कि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में मैंने बताया, बताइए इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q0। इसलिए F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0। Q0 की जगह आप Q लिख ले, या आप ओवरऑल कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE हो गया। यानी ऊपर, और चूंकि यह बूंद संतुलन में तब होगा जब ऊपर लगने वाला बल नीचे वाला लगने वाले बल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए तो चूंकि आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, Ne। किस किस प्रकार के इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ। Q बराबर क्या होता है, Ne, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर आपसे आवेश पूछ दे तो और n दिया हो तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके आप आवेश बता सकते हैं कि जल की बूंद पे कितने आवेश है। अब लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में अगर हम लोग बात करें, संतुलन की बात करें, तो अगर संतुलन की अवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर संतुलन वाले केस को देखेंगे तो थोड़ा सा मैं फिगर को एक बार साइड कर रहा हूं। अगर संतुलन वाले टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो क्या होगी कंडीशन दोस्तों, QE किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूं आपको। तो QE बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो लिख लीजिएगा QE बराबर क्या होगा, mg। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, यही एक एक्चुअल कंडीशन होती है जब कोई बूंद लटकी हुई हो। यहाँ पर आप ले सकते हो कि बूंद लटकी हो, कैसे हो दोस्तों, जो बूंद हो लटकी हो, यानी दोनों प्लेटों के बीच में बूंद जो हो लटकी हुई हो, तो उस केस में QE बराबर क्या होगा, mg। कभी यहीं से सवाल पूछ देता है या कुछ कंडीशन ये देता है, जैसे ये बताइए कि अगर आप निकालना चाहते हैं तो चूंकि E इक्वल्स टू दोस्तों होता है V/dV होता है, क्या होता है, E इक्वल्स टू V/dV
डी। इसको आप कर दे इक्वेशन नंबर 3। यानी वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो विभवांतर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से अगर हम भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, यानी ई इक्वल टू वी बाई डी। अगर आप कंडीशन समझना चाहें तो इस बैटरी के वोल्टेज और डी में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ई प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला कंडीशन। चूंकि क्यू बराबर एम जी लिखे हैं आप लोग, तो अगर हम उस कंडीशन को देखें तो ये बताइए क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि क्यू बराबर क्या होगा, एन ई इंटू कैपिटल ई बराबर एम। द्रव्यमान बराबर क्या होता है दोस्तों, आयतन गुणे घनत्व। चूंकि बूंद कैसी है, गोलाकार है, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर आप रेडियस आर क्यू माने तो आर माने तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और घनत्व अगर उसका रो हो और इंटू क्या हो जाएगा, जी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कंडीशन कभी कभी निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया 4। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 4 पॉइंट बताया और इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। कह देगा कि कोई जल की बूंद है या तेल की बूंद है जो V वोल्ट की बैटरी के प्लेटों के बीच में क्या हो, लटकी हुई है। अगर वो लटक कर संतुलन में तभी होगी जब ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर होगा। तो चूंकि इसका वेट लगेगा mg नीचे और m द्रव्यमान पर, इस पर आवेश अगर q है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, F बराबर QE लगेगा। क्योंकि F के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आवेश होता है तो उस आवेश पर फोर्स कहाँ लगेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ, इसलिए QE लगेगा। क्यों, क्योंकि वेट लगा है mg नीचे, तो इस वेट mg को संतुलित करने के लिए हमें वेट लगाना पड़ेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। अगर आप वेट नीचे लगाएंगे तो जल की बूंद लटकने के बजाय वो क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमें उसे संतुलित करना है। तो संतुलन के लिए ये जरूरी है कि भार mg को संतुलित करने के लिए वेट जो उस पर फोर्स लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, ऊपर। यानी संतुलन के लिए QE किसके बराबर होगा, mg। तो पहला कंडीशन Q बराबर क्या होता है, Na। संतुलन की अवस्था में बूंद जब लटकी हो तो QE बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, mg आप लिख सकते हो। फिर E इक्वल टू होता है V बाई डी। भी क्या है, वोल्टेज है। यानी बैटरी के विभवांतर और प्लेटों के बीच की दूरी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे, जो कि इक्वेशन 3 हो गया। कभी कभी आपको घनत्व के बारे में, आयतन के बारे में पूछ देता है तो Q बराबर क्या होता है, Ne कैपिटल E बराबर, चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है दोस्तों, आयतन गुणे घनत्व। आयतन चूंकि यह बूंद कैसी है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। घनत्व तो रो से दिखाएंगे या आप डीप से भी दिखा देते हैं, इंटू जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।